बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ, जिसकी इमरान खान ने 27 साल कबल बुनियाद रखी थी और जदोजहद करते 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 बिलाखिर 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कामयाबी के बाद पाकिस्तान के इक़्तिदार का मौका मिला। वजारत उज़्मा पर इमरान खान फाइज हुए। KPK के अंदर इमरान खान की हुकूमत बनी, पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत बनी और बलूचिस्तान के अंदर भी इमरान खान की ही हुकूमत तकरीबन बनी, जो उनके इंतहाई कोलिशन थी, बाप पार्टी और दीगर छोटी छोटी पार्टियां। इसके साथ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आई, तहरीक अदम एतमाद के बाद बानी तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार चला गया। बानी तहरीक इंसाफ को मुकदमात का सामना करना पड़ा। इसी पस मंजर में 9 मई के वाक़यात भी आ गए। तो फिर यकलख्त ऐसा क्या हुआ कि वकला की एक फौज तहरीक इंसाफ की तरफ उमड़ आई और उस फौज ने फिर क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ की टोटल भागदौड़ भी उनके हाथ में आ गई। अब जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में, उन अदालतों में उन वकला की वो कारकर्दगी उस अंदाज से नजर नहीं आ रही जिस तरह की जो तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत थी ख्वाहिशमंद थी, या उसके कारकुन ख्वाहिश रखते थे कि वकला की एक ये बड़ी टीम मुकदमात को इस एंगल से लड़ेगी और कामयाबियां समेटेंगी। आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में एक बड़ी लाट वकला की शामिल हुई। 1.5 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान भर में बहुत सारे वकला, बड़े नामी ग्रामी वकला तहरीक इंसाफ में आ गए। इमरान न्याजी के, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात लड़ते लड़ते फिर इस सतह पर आ गए कि वही वकला रोजाना नेशनल मीडिया पर 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। और ये सिलसिला फिर ऐसे चला कि वो वकला तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर होते चले गए और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। उनमें से हम समझते हैं कि बहुत सारे वकला की तादाद ऐसी थी जो शायद पाकिस्तान भर के या तहरीक इंसाफ के कारकुन भी उन्हें पहले ना जानते हों, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो शोहरत थी, बानी तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी, बहरहाल इन वकला ने उस मकबूलियत को काफ़ी हद तक अपनी लिए भी मुतारफ कराने के लिए इस्तेमाल किया और बहुत बड़ी तादाद वकला की इस तरह गालिब नजर आने लगी कि तहरीक इंसाफ के जो बानी तहरीक इंसाफ के बहुत ही दरीना साथी थे, बड़े बड़े अरसे से जो बानी भी थे, उनमें से वो बैकफुट पर चले गए। और फिर जब 9 मई के वाक़यात आए तो फिर ऐसे रहनुमा तो मंजर से ही आउट हो गए। और मंजर पर कौन था? वकला की एक टीम थी और वकला ही सामने नजर आने और रोजाना की बुनियाद पर 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। और हर जो वकील था, जो लॉयर था तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो हर आदमी जो भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके आता था वो यही बयानियाँ देता था कि बानी तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया। अगर कोई दूसरा वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आया तो उसने भी, हर जो लॉयर था उसकी अपनी अपनी ही एक बयानिया था। बाज़ औक़ात इन वकला के दरमियान बड़े सारे आपस में भी कंट्रोवर्शियल बातें सामने आती रही। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ और वकला के अंदरूनी मामलात हैं। अब जो बानी तहरीक इंसाफ के केसेस अदालतों में चल रहे हैं, अब सूरत हाल जो है, केसेस तो अलग है, लेकिन वकला उसी तरह जब मैंने पहले कहा है कि मीडिया पर नजर आते हैं, टॉक शोज में नजर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, लेकिन अदालतों में उन वकला की कारकर्दगी
تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے مطابق ایسی نہیں ہے جس سے بانی تحریک انصاف کو عدالتوں سے کچھ ریلیف مل سکے یا بہتر انداز میں وہ مقدمات عدالتوں میں لڑیں تاکہ بانی تحریک انصاف باہر آ سکیں، ان کی ضمانتیں ہو سکیں۔ اس پر کور کمیٹی کا ایک بڑا ہی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی اس حد تک پریشان ہے کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کے جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں ان میں وکلا کی کارکردگی پر بہت ہی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، بلکہ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ جو خود بھی مختلف کیسز میں بانی تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب جہاں تک وکلا کا تعلق ہے، وکلا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے مؤثر انداز سے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کے جو موقف ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال کور کمیٹی جو تحریک انصاف کی ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی روح ہے، اس نے اب کھل کر تحفظات کا اظہار کر دیا کہ وکلا کی کارکردگی وہ نہیں ہے جو تحریک انصاف کے بانی کو عدالتوں میں مقدمات لڑ کر ریلیف دلا سکے۔ بہرحال اب ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، کیونکہ جو بانی تحریک انصاف کے بڑے سارے جو ساتھی ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں جو کہ سیاستدان ہیں۔ اب سیاستدان اور وکلا جو ہیں ان کی سوچ اور کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، کیا آیا مستقبل میں یہ تحریک انصاف کو کوئی فائدہ دے سکیں گے یا تحریک انصاف کوئی نئی پالیسی بنائے گی، اس بارے میں جلدی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔